समय रह गया है, किन मुद्दों के साथ पंचायत में घूम रहे हैं? देखिए, समय तो बहुत कम रह गया है और पूरा हम लोगों का प्रयास है सारे प्रखंड में और जो 10 विधानसभा है उसमें हम लोगों का संपर्क हमारे प्रतिनिधि जो हैं उनसे हो जाए। और मुद्दा हम लोगों का यही है कि अभी बिहार में हमारे एनडीए की सरकार है और भारत में हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी से मिली जुली हमारे बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। और मुद्दा हम लोगों का यही कि अगर एनडीए प्रत्याशी यहाँ से जीतकर प्रतिनिधि बन के जाते हैं तो जो नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ पर पंचायती चुनाव का जो उनका पहल रहा है और उनका अधिकार देने का जो काम किए हैं, अगर एनडीए सरकार के यहाँ प्रतिनिधि बन के वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर यही रहेगा कि वहाँ पर उनके हक के लिए, उनके मान सम्मान, उनके अधिकार के लिए और बेहतर से बेहतर सरकार के पास पहल रखकर बिहार विधानसभा में उन बातों को रखेंगे और उनको अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। पहले क्या प्राथमिकता होगी? ऐसा 3 काम बताइए जो आपको मौका मिले तो सबसे पहले आप उन 3 कामों को करें। जी, पहली प्राथमिकता है कि हमारे प्रखंड स्तर पर जितने हमारे मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, बीडीसी जो भी हैं, सभी लोगों को अपने प्रखंड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का उनको मौका मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फंड मिले ताकि वो फंड सरकार द्वारा निर्गत की जाएगी तो वहाँ पर उनको अपने पंचायत अपने प्रखंड में काम करने का मौका मिलेगा ताकि वो जिस विश्वास के साथ जनता ने हमारे वार्ड से 10 बीडीसी, मुखिया, जिला पार्षद को जिताई है कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में काम हो, तो वो अगर वो फंड ज़्यादा से ज़्यादा उनको निर्गत किया जाएगा तो ही वो अपने क्षेत्र में काम कर सकेगी। दूसरा मुद्दा हमारा है कि उनको वेतनों में बढ़ोतरी की जाए और वेतन की बढ़ोतरी के करने पर ही उन लोगों को जो मानदेय मिला जाता है उसमें और अन्य सुविधाएं जो कि एक हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए उसको हक दिलाने का काम किया जाएगा। तीसरी हमारी मुद्दा है कि जिस तरह से हमारे महिलाएं और जो अभी 50% में भागीदारी दी गई है, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, सामान्य वर्ग सभी को यह जब अधिकार हमारे नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने दिया है तो उनका मान सम्मान रहे और वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रखंडों में, चूँकि आज गांव पंचायत अगर विकास करेगा तो ही हमारा राज्य विकास करेगा, जब हमारा राज्य विकास करेगा तो ही हमारा देश विकास करेगा। आपका एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, एकदम चंद सेकेंडों का है। आप ही बोल रहे हैं चंद सेकंडों का, तो आप लोग तो मीडिया बंधु हैं और आप लोग सही गलत का ही, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आप लोगों को साफ उससे वीडियो से देखा जा रहा है कि उस तरह किस तरह एडिटिंग किया गया है, किसी बात को कहां से जोड़ा गया है। और 3-4 सेकंड का क्या, हम 3-4 अभी आपसे बाइट दे रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट आपके साथ बात कर रहे हैं और इसमें अगर 2-4 सेकंड का वीडियो को एडिटिंग करके दिखा दिया जाएगा, कहीं का बात कहीं किसी का आवाज़, किस सवाल का जवाब किस में जोड़ के कर दिया जाएगा, तो इसमें अब क्या कहिएगा। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो भी हमारे अन्य प्रत्याशी हैं जो लड़ रहे हैं उनका ये समझ चुके हैं कि हमारी हार है, हम हार रहे हैं और यहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है। चाह रहे हैं कि किसी तरह इनको गलत इन्फॉर्मेशन देकर, गलत जनता के हमारे जो भी वोटर हैं उनको माइंड को कन्वर्ट किया जाए, झूठ सच बोलकर किया जाए ताकि जनता को बरगला कर और हम इनके तरफ से हम अपने दें। तो ये चापलूसी किया, ये साफ 420 और इस तरह धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो जनता समझ रही है, हम लोग हमारे वार्डर हैं वो पूर्ण रूप से समझ रहे हैं कि ये साफ उन लोगों की मंशा है कि किसी तरह इसको बदनाम किया जाए कि जनता जो हमारे वार्डर हैं उनका माइंड को कन्वर्ट किया जाए। और भी जो प्रत्याशी हैं जो घूम रहे हैं वो भी अपने को एनडीए
समर्थित और बता रहे हैं कि हम एनडीए मतलब भाजपा के एनडीए लेके घूम रहे हैं। कहाँ है एनडीए के कौन प्रत्याशी, हमें तो अभी तक नहीं पता चल रहा है। अब जो कह रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो भी एक ओनली एक कोई लेटर दिखा दे, कोई अपना समर्थन पत्र दिखाएं कि हाँ हमारे पास समर्थन पत्र एनडीए का है, तो कह देने से कुछ कौआ कान ले गया तो हम कौआ के पीछे जाएंगे कि अपने कान के पीछे पड़ेंगे कि हमारा कान सुरक्षित है कि नहीं है। आप अपनी लड़ाई किसके साथ मानते हैं? मेरी लड़ाई हम किसी से साथ नहीं है, सब अपने अपने दल के लोग हैं, इसमें दल वाले भी है, निर्दलीय भी हैं, तो सब अपने अपने जनता अपनी बातों के लिए हैं। पर जनता जान रही है कि जिताना एनडीए को, जब एनडीए को ही जिताएंगे तो ही हम लोगों को अधिकार 5 साल में मिलेगा। अन्यथा फिर अगर हम एनडीए को नहीं जिताते हैं, दूसरे दल या जो कि निर्दलीय हों चाहे अन्य दलों के लोग हैं, अगर वो जीतेंगे क्या करेंगे? जाएंगे बिहार विधान परिषद में, जाएंगे बात को कह देंगे कि हमारे प्रतिनिधि को ये अधिकार दिया जाए, और वहाँ सुनवाई नहीं होगा, पर कहेंगे कि हम तो कह दिए। वो नहीं है, हमें लड़कर हमारी आवाज़ बनकर उनका आवाज़ बनकर जाएंगे और वहाँ से उनकी मांगों को रखेंगे, और उनको मांगों को रखने के साथ उसको अपने बिहार विधान परिषद के पोर्टल पर रखकर उसके बाद वहाँ से हम उनके अधिकार को लेके और वहाँ अपने प्रतिनिधि को देने का काम किया जाएगा। आखिरी सवाल होगा, आपके जो वोटर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि जो हैं पहले प्रत्याशी थे और जनता ने विश्वास के साथ चुनकर उनको दी, एक जिम्मेवारी दी है अपने गांव, अपने पंचायत और अपने प्रखंड में। तो आज 5 साल है आपके पास, जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया। अगर हमको 5 से 6 साल के मौका दिया जाएगा और हम 6 साल में अगर आप प्रतिनिधि के कामों में प्रतिनिधि के साथ नहीं खड़े उतरेंगे, अगर हम जात पात देखेंगे, अगर हम पार्टी देखेंगे, तो उससे हमारे प्रतिनिधि हमसे खुश नहीं होंगी, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है, दोबारा हमको मौका नहीं देगी। तो जनता भी आपको विश्वास की है, आप एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए, और प्रत्याशी को जिताएंगे तो ही हम प्रखंड में काम और ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक काम किया जाएगा। काम करके आपको अधिकार दिलाएंगे। जब आप काम करेंगे, स्वतः जनता आपको पुनः दोबारा तिबारा आपको पूछेगी कि नहीं ये काम हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में काम ये किया है, तो इनको पुनः दोबारा जिताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अपने मीडिया बंधु और सभी सहयोगीगण को बहुत बहुत